हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बैलेंसिंग, यानी कि हम कह सकते हैं संयोजकता। ठीक है नहीं, बैलेंसिंग इंग्लिश में बोला जाता है और इसे हिंदी में इसको संयोजकता बोला जाता है। ठीक है नहीं, तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों के लिए ये क्या रहता है, से दर्द रहता है, यानी कि किस प्रकार से किसी भी परमाणु की वैलेंसी निकाला जाता है। ठीक है, और किस प्रकार से इसको जाने कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो उसकी कुछ सिंपल ट्रिक हो। देखिए आज हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से बात करने वाले हैं, तो आज के बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी बैलेंसी निकालने में। ठीक है नहीं, ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप बैलेंसी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आप समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं बैलेंसी के बारे में देखने वाले हैं। किसी भी परमाणु की, किसी भी तत्व की बैलेंसी जब हम निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और स्टूडेंट यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया था। इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से करते हैं उसका भी मैंने एक ट्रिक बताया है, यानी कि जो नियम होता है ना इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का, उस नियम का एक ट्रिक बताया है। उसको जाकर के देख लीजिए, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी आपको जानने की जरूरत नहीं होगी, केवल बस उसी को याद रखिए। तो ऐसे ही आज हम इस वीडियो को कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक कवर करने वाले हैं बैलेंसी के बारे में बहुत ही शानदार तरीका से। और जितने भी आपको परमाणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके हम सभी के बैलेंसी निकालेंगे। और भी हैं, और भी के हम यहाँ पर लिख लेंगे, उनका भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि बैलेंसी किस प्रकार से निकाला, बहुत सिंपल तरीका से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से। तो बस वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं बैलेंसी के बारे में, यानी संयोजकता। देखिए नाइन्थ और इलेवेंथ दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, दोनों के लिए। ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें भी संयोजकता वगैरह पूछ लिया जाता है, इसलिए उनके लिए भी सबसे ज्यादा ये इंपोर्टेंट है। ठीक है नहीं, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से बैलेंसी संयोजकता निकाली जाती है। संयोजकता है क्या चीज? संयोजकता का मतलब है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को बैलेंसी बोला जाता है। ठीक है नहीं, तो संयोजकता की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सिंपल एक ट्रिक होती है, आपने बोरबरी का नियम पढ़ा होगा। बोरबरी का नियम आपने पढ़ा होगा। बोरबरी का नियम कहता है के एल एम एन, आपने ये पढ़ा होगा है ना। कक्षक का नियम था, मैं जैसा बता रहा हूं उसी प्रकार से देखिए। पहले कक्षा में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप 8 भर सकते हैं, फिर 18 भर सकते हैं, फिर 32 भर सकते हैं। ये बोरबरी ने बताया था अपना नियम। हम यहाँ पर देखिए 14 तक लिखा है, हम 20 तक परमाणुओं का यहाँ पर संयोजकता निकालेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और बाकी जो भी हैं हम उनको भी कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आना चाहिए बस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास हम करते हैं 2, 8, 18, 32 प्रकार से करते हैं। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं के वाले में, और एल वाले में 8 भर सकते हैं, एम वाले में 18 भर सकते हैं, एन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बोरबरी के नियम से। यानी कि फॉर्मूला होता है 2n², ये फॉर्मूला होता है। एन यहाँ पर संख्या होती है, के पहली कक्षा है, एल दूसरी है, यहाँ 2 रखोगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 गुणा कर 2 8 हो जाएगा, होगा ना। ऐसे 3 अगर 18 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और भी होते हैं आगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर सिंपल ट्रिक है क्या चीज, आपको जो क्या करना है, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करोगे 20 तक करोगे, 20 तक, तो मैं बता देता हूं कि ये जहां 18 दिखाई दे रहा ना, तो 20 तक आपका कितना होता है? 20 तक आप का ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 8 और 8 और 2 भरा जाएगा, ऐसे भरा जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं। जब तक हम दूसरी कक्षा एन में इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक ज्यादा नहीं भर सकते, जब तक 18 इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास हम करते हैं 20 से अधिक ऊपर जाकर के। ठीक है नहीं, जैसे अगर हम 24 का करें तो आपको करना क्या है, केवल आपको अगर 1 से लेकर 20 तक लिखना है तो आपको ये वाली ट्रिक अपनानी पड़ेगी। और अगर आपको उससे ज्यादा लिखना है तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरना होता है आपको।
जैसे आप देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास, अगर हमें 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो केवल 2 8 8 2 इस वाली ट्रिक से हम भर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा लेते हैं, जैसे 24 का देख लीजिए, अब 24 होता है, अब भाई 24 का करेंगे तो ये एक अपवाद होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसका होता है 2 8 और यहाँ पर होता है 13 और यहाँ होता है 1, इस प्रकार से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2 8 13 1। अब कहोगे आप यहाँ 8 क्यों नहीं आया, भाई इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है, एम वाली में, कक्षक तीसरे में है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ पे 18 भरे जाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 13 भर दिया है। अब आपने कहा कि यहाँ 13 क्यों भरा, 14 क्यों नहीं भरा, अगर 14 यहाँ भर देते तो ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, आप देखिए, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अफबाउ के नियम से, तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ 1s, ठीक है नहीं, 1s 2s, ठीक है नहीं, 2p, ठीक है, 2p 3s, 2p 3s, 3p 3p 4s, ठीक है नहीं, 4s के बाद अब आप आगे लिखेंगे 3d, 3d, 3d के बाद आप लिखना है 4s, ठीक है नहीं, 3d 4p, सॉरी 4p, क्लियर। चलिए इस पे इलेक्ट्रॉन भरिए, ये नियम होता है आप का, इस पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस पे पहले 2 भरे जाएंगे, इस पे भी 2 भरे जाएंगे, इस पे 6 भरे जाएंगे, कितना हो गया 10, इस पे 2 भर दीजिए, कितना हो गया 12, इस पे 6 भर दिया, कितना 18, इस पे 2 भर दिया, कितना हो गया आपका 20, और आप बचा कितना 4, तो आपने 4 इस पे भर दिया, क्लियर। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 4 है, कितना है भैया 4 भरे जा रहे हैं। क्या ये सही है यहाँ पर, है नहीं, देखना है अभी, तो यहाँ पर देखना है क्यों। अब देखिए जो डी है, इसके जो कक्षक की अगर हम बात करेंगे हुंड के नियम से, कक्षक को इसका भरा जाएगा, यानी कि तो कैसे भरा जाएगा, देखिए इसमें डी वाले में जो कक्षक होते हैं, कक्षक कितने होते हैं 5, 1, देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 कक्षक इसके अंदर होंगे, ठीक है नहीं, 5 कक्षक। तो पहले आप भरोगे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इसमें भर दिया, ऐसे करके आप एक एक भर दोगे, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 भर दिया, अब रह गया तो एक खाली यहाँ पर, तो इसलिए इसको भरने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इस पे 1 करना पड़ेगा और इस पे आपको 5 करना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है, ये इसके अपवाद होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। अगर आप कहोगे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक और वीडियो बना दूंगा जो अपवाद से संबंधित होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 हो गया, तो अब यहाँ पर भर जाएगा, हो गया, तो अब ये स्टेबल हो गया, पहले स्टेबल नहीं था क्योंकि आधा अधूरा भरा हुआ था, ठीक है नहीं, स्टेबल हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए खुद कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 कैसे आया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, तो यहाँ पर देखिए 1s, पहले अगर सबसेल की बात करेंगे यहाँ पर उपकक्षक की, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही भरे जाएंगे क्योंकि 1 वाले में 2 हैं पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में देखिए कितना है, तो 2 2 वाले यही तो है दूसरी कक्षा, यानी कि जो कक्षा है दूसरी 2 और 2, आप यहां से देख लेंगे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दूसरी कक्षा की बात चल रही है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 और ये 6 8, तो 8 भरे जाएंगे। तीसरी वाले पे देखिए, तीसरी ये है और एक यहाँ पर है, तो यानी कि 3 3 3 ये है, तो इस पे 2 इस पे 6 कितना 8 और इस पे 5 कितना होगा 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कितना है, अब ये वाला तुम्हारा चौथी में कितना है S1, तो यहाँ पर 1 भरा जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा रियल, ठीक है, इस प्रकार से होगा। इसलिए आप 1 से लेके 20 तक आपको इसको यूज कर सकते हैं, उससे ऊपर जाना है तो आप जब तक यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते, जब तक यहाँ पर नहीं 2 इलेक्ट्रॉन 2 तक भर सकते हो, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर नहीं भर सकते। अगर इससे ज्यादा आप आगे देखिए मतलब 25 जाओगे तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, यहाँ पर कितने कर दोगे भाई 2 कर सकते हैं, क्लियर। आगे और जाएंगे इस प्रकार से, जब तक यहाँ 18 नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ 18 नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, जब तक यहाँ 18 नहीं हो जाए, ठीक है। 2 भर सकते हैं और 1 भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर पाएंगे इस वाली कक्षा में। वैसे इलेक्ट्रॉन 32 भरे जाएंगे और कब तक नहीं भर सकते, जब तक यहाँ 18 नहीं हो जाए, है ना। इसलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करो ना तो आप ध्यान रखना है, इस प्रकार से किया जाता है, कुछ अपवाद वगैरह होते हैं जब तुम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, ठीक है।
कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए 24 था, इसका हमने अपवाद देख लिया, ठीक है। तो हमें 1 से लेकर 20 तक केवल इसको याद रखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे केवल इसको लेकर के। तो आपको याद रखना है ये ट्रिक कि 2 8 8 2, बस ये याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं, 1 से लेकर 2 तक। ये आपकी के वाली किस्सा है, ये एल वाली, एम वाली, एन वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 20 से ऊपर सब ऐसे ही भरे जाएंगे, 2 8 8 2 में भरे जाएंगे। और जैसे 20 से ऊपर मतलब ऊपर जाएंगे, यानी कि 20 से नीचे हम 20 तक भर सकते हैं 2 8 8 2 में, पर जैसे ही ऊपर जाएंगे ना, 24 हो गया, 22 हो गया, 23 होगा, तो यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ 8 नहीं रहेगा, यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है। कितना हो सकता है? 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है नहीं। तो ऐसे इसमें संख्या बढ़ सकती है यहाँ पर, कब तक? जब तक 18 ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए 1 से लेकर 20 तक आपको इतना याद रखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए। तो ये बोरबरी के नियम से हम यहाँ पर करते हैं, बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसका कीजिए बोरबरी के नियम से। तो देखिए ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन को सजाया, तत्वों को जो सजाया गया है ना, वो क्या सजाया गया है? एक परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, तीसरे पे लिथियम आता है, चौथे पे बेरिलियम, पांचवे पे बोरॉन, 6 पे आता है कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन और 9 पे फ्लोरीन और 10 पर आपका जो आता है नियोन, और आपका जो 11 पे आता है आपका सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, और भी होते हैं, ठीक है। तो करिए इसका करेंगे। तो आप इससे कीजिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, परंतु यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो आप एक ही रहने दीजिए पहली कक्षा में। दूसरे में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 भरे जा सकते हैं, 2 आप यहाँ पे भर सकते हैं, 2 ये वाली कक्षा में, ठीक है नहीं। यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसमें देखिए 3 भरे जा सकते हैं, तो आप इसमें 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। अब जो भरना है इस वाले में भरिए, यानी एल वाली में। तो 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पर भी 8 ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम 8 भर सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 1 भर दीजिए। यहाँ आगे देखिए तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 भर दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे आइए 2 है, तो यहाँ पे आप 3 भर दीजिए, 5 हो गया। यहाँ पे भरेंगे तो 2 कॉमा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 कॉमा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा? 2 कॉमा आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 6 और 2 8 हो जाएगा। कब तक? जब तक पता है ना यहाँ पे 8 ही भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो 8 हम भर रहे हैं, तो यहाँ 6 तक तो भर लिया ना, 5 6, तो 8 से नीचे है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कॉमा यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमा अब 8 हो जाएगा। अब देखिए अब भर गया, तो ये नियॉन स्टेबल हो गया। आगे देखिए 2 कॉमा 8, अब तुम यहाँ 9 नहीं कर सकते, अब 8 भर सकते, 18 भर सकते हो। तो परंतु हम यहाँ पर नियम फॉलो कौन सा करने वाले हैं? मैंने बताया 1 से लेकर 20 तक इसको यूज कीजिए। 1 से लेकर 20 तक आपको इस वाले को यूज करना है, इसको नहीं करना है। जब ऊपर चलते हैं तब इसको यूज करना है, क्योंकि कुछ अपवाद वगैरह भी होते हैं। तो 8 भरेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा? आप भरिए। सोडियम है तो यहाँ पर 1 भरा जाएगा। देखिए आप 1 इलेक्ट्रॉन और बचाना हमारा, यहाँ पर 8 और 2 10 और 1 बचा, तो इस वाली कक्षा भर देंगे, यानी कि एम वाली कक्षा भरा जाएगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो 2,8,2 2 इलेक्ट्रॉन के, तो इसमें भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 भर जा सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। आप देखिए 13 की बात करेंगे तो 2,8,3 भर सकते हैं, क्योंकि 8 है यहाँ पर। देखिए ऐसे यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 8, कितना कर सकते हैं? आप यहाँ पर 4 कर सकते हो, तो यहाँ पर 4 भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 है, ठीक है नहीं। वैसे तो 18 भर जा सकते हैं, परंतु हम इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। चलिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किससे हो गया ये? बोरबरी के नियम के अनुसार KLMN में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और ये अफबाउ के नियम के अनुसार है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और ये हुंड के नियम के अनुसार है, हुंड के नियम से कक्षक के आधार पर ऑर्बिट जो भरे जाएंगे इस प्रकार से भरे जाते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं सब में, उसके बाद विपरीत डायरेक्शन में भरा जाता है, ऐसे नीचे, यानी कि मैं भर के दिखा रहा हूँ, ऐसे करके भरा जाता है, उल्टा भरा जाएगा। पहले ऊपर भरा था, पहले एक एक भर देंगे ऊपर सब में, जब एक एक हो जाए तो उसके बाद उल्टा भरेंगे, ठीक है नहीं। अगर ये कक्षक आधा अधूरा रहता है तो ये इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल नहीं है। जब एक सिंगल भर जाए एक एक तो स्टेबल है, एक एक भर जाए तो स्टेबल है, विपरीत भर जाएगा तो भी स्टेबल है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आधा अधूरा रह गया, मतलब ये वाला नहीं भरा तो स्टेबल नहीं माना जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था 24 वाले को, अभी तो स्टेबल है ना ये, तो अभी तो स्टेबल है ना ये, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? अब हम यहाँ बात करेंगे बैलेंसी की। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंसी कैसे निकालते हैं? ये तो आपकी इलेक्ट्रॉन विन्यास करने की ट्रिक थी,
जो मैंने बताया कि एक तले के 20 तक आप 2 8 8 2 में भर सकते हैं, बिना दिमाग लगाए, बिना आंख मीच करके आप ऐसे भर दो। यहाँ तक एक तले के 20 तक इलेक्ट्रॉन जितने भी तत्व होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। उससे ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा देख के भरना होगा, क्योंकि कुछ अपवाद वगैरह भी होते हैं। जब तक 18 ना हो जाएगा तब तक दूसरे वाले में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, ठीक है, इस वाले में, एन वाले में। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो सिंपल समझिए, यहाँ पर अगर आप बैलेंसी आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। बैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपका, देखिए, अगर आपके बैलेंसी आपको निकालना है, बैलेंसी, अगर बैलेंसी निकालना है, अगर किसी परमाणु के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 दिया है तो उसकी बैलेंसी वही होगी, ठीक है। और यदि अगर आपके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 ऐसे करके दिया गया है, यानी कि 4 से ज्यादा है, तो आपको बैलेंसी निकालना होगा तो 8 माइनस एन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। अगर बैलेंसी अगर आपको निकालना 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोष में, तो यही बैलेंसी होगी इसकी। और इससे 4 से ज्यादा है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, घटाना होगा। 5 इसमें से घटा देंगे, 6 होगा तो 6 घटा देंगे 8 में से, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले इसमें देखिए वाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो बैलेंसी होगी वो एक ही होगी। तो यहाँ 1 होगी, यहाँ पे भी तुम्हारी 2 होगी, यहाँ कितना होगा, वाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगी। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 होगी, यहाँ पर 3 है तो 3 होगी, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 5 है तो 5 नहीं होगी। क्यों, 5 इसमें आ गया, देखिए 4 से अधिक है तो 8 माइनस एन करना पड़ेगा, तो 8 माइनस के 5 करना पड़ेगा, निकल के आएगा आपको कितना, 3। ऐसे इसको ये ऑक्सीजन का, तो 8 माइनस के आपको 6 करना पड़ेगा, तो निकलेगा 2, बैलेंसी 2 निकल आएगा इसका। क्लियर। ऐसे कीजिए आप, यहाँ पर 8 माइनस के 7 करना पड़ेगा, 1 निकल के आएगा, और यहाँ 8 माइनस के 8 करना पड़ेगा, 0 निकल के आएगा। जिसकी बैलेंस 0 आती है वो उत्कृष्ट गैस वगैरह होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, ठीक है नहीं। अक्रिय गैस कहते हैं इनको हम, अक्रिय तत्व क्या कहते हैं, अक्रिय तत्व, क्योंकि ये स्टेबल होता है इसलिए। क्लियर स्टूडेंट। तो इसकी कितनी है, इतनी। अब इसका देखिए, इसका तो बनी रहेगा, इसका देखिए 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका 4 रहेगा बैलेंस, क्योंकि, ठीक है स्टूडेंट, 4 तक तो आपको वही रहेगा जो मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। उससे ऊपर रहता है तो 8 में से आपको माइनस कर देना है। क्लियर। इस प्रकार से आप बैलेंसी निकालते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब आगे, कुछ और तत्व हैं उनको भी देख लेते हैं। जो मैंने बताया बस आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आना चाहिए बोरबरी के अनुसार, यानी KLMN की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लोगे तो देखिए मैंने बताया एक तरह के 20 तक आपको केवल ये वाली ट्रिक को फॉलो करना है, और इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भर दीजिए आप, यहाँ पर जैसे मैंने भरा था। अभी मैं यहाँ पे 20 तक करके दिखाऊंगा आपको। और आगे करते हैं तो कुछ अपवादों को देख करके किया जाता है। कुछ अपवाद वगैरह होते हैं, जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, तो मैं बताया कि एम वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ पर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, चौथी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एस सब सेल है, यानी एस उपकोष है, क्योंकि ये तीसरा है, देखिए तीसरे वाले के हैं, SPD ये तीसरे वाले के हैं, और ये दूसरे वाले के हैं, ये पहले वाले के हैं, और चौथी वाली कक्षा में एस है, तो यहाँ पर 2 ही भर सकते हैं। तो इसलिए 2 से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। कब तक, जब तक इसमें 18 नहीं हो जाएगा। और जब ये 18 हो जाएगा तो ये कुछ आगे और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना आगे। यहाँ 3D है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा, फिर आपका 5S हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, तब आगे बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। क्योंकि यहाँ पर 3D है, 3D के बाद कितना आएगा, 4P, फिर 5S, इस प्रकार से आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इसमें नहीं भरेंगे, यहाँ तो 2 ही भर जाएगा। फिर आगे जब आप भरेंगे 3 तो वो आपका D में नहीं भर जाएगा, P में भरा जाएगा। किसमें भर जाएगा, P में, क्योंकि ये फुल हो जाएगा। फिर आपका तीसरी वाली कक्षा फुल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 18 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। चौथे वाले में आप भरोगे ना, तो चौथे वाले में किसमें भरोगे, P वाले में भरोगे, क्योंकि 3D के बाद 4P में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए वहां पर आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। क्लियर। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये वाला याद रखना है, एक तले के 20 तक, उससे ऊपर जाना है तो अपवादों को देख करके भरना है।
या तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए, उससे आधार पे आप कर लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये 24 है, ये 24 आपको दिखाई दे रहा है, इसका अगर बैलेंस की बात करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर 24 आपको दिखाई दे रहा है, इस 24 का अगर हम बैलेंस की बात करेंगे क्या होगा, तो देखिए 24 का बैलेंस होगा 1, क्यों, क्योंकि वाह्यतम जो कोष है इसका कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, ये वाला है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो इसलिए यहाँ पर कितना है, इसकी संयोजकता 1 होगी। इसलिए ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वही क्या होगा, इसकी बैलेंस ही होगी। वाह्यतम कोष देखिए ना, ये 4 है, काउंटिंग देखिए इसकी 4, तो एस सब सेल है ना, तो उसी में तो है, तो आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे करके इसका बैलेंस हो गया 1। चलिए आगे और देख लेते हैं, 1 से लेके 20 तक की हम बात कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है 20 तक ही आप कर लोगे कि यहाँ तक सर 20 तक बता रहे हैं तो यही ट्रिक काम कर रही है ये वाला, अरे इसको यूज कीजिए, ये नहीं यूज हो रहा था ये वाला यूज कीजिए, आपका हो जाएगा, आप बात देखते जाइए। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, इसमें देख लीजिए कौन सा उपकोष मतलब लास्ट में आ रहा है, लास्ट का जो उपकोष होगा उसी में जो इलेक्ट्रॉन है उसी का भर दीजिए, ठीक है नहीं, अगर 6 है तो घटा दीजिए 8 में से, कम है 4 है तो वही हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे इसका देखिए लास्ट वाला कोष ये वाला है ना, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही तो इसमें भरा जा रहा है इस प्रकार से, तो इस 1 ही इसका बैलेंस हो गया। चलिए आगे कुछ देखते हैं, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे आपका फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम, इसका देखिए तो क्रम से हम यहाँ पर लिए हैं। 15 का करेंगे तो इसका पहले आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, मैंने बताया 20 तक आप इसी से कर सकते हैं। तो पहली कक्षा में यानी के वाली में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 2 भरोगे, और फिर आप भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए 15 है तो आप 8 भरिए इसमें, 8 कितना होगा 10, बचा कितना आपका 5, तो अब आप तीसरी वाले में 5 भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 ही आएगा, कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 8 भर सकते हैं इस वाली ट्रिक के आधार से, और यहाँ पर आप 18 भर सकते हैं, परंतु आप यहाँ 5 भर सकते हो। क्लियर हो गया। आगे देखिए इसका, देखिए 2,8, आप यहाँ पर 6 भर सकते हो, लेकिन ऐसे आप यहाँ पर देखिए 2,8, आप यहाँ पर 7 भर सकते हो, यहाँ पर 2,8, आप यहाँ पर 8 भर सकते हो, है ना 8। आगे देखिए 19वां 2,8, हो जाएगा। अब ये 19 दिया है तो यहाँ पर हम 9 क्यों नहीं कर रहे हैं, 9 नहीं कर सकते, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अब वो एक एक्स क्या होता है, हम कहते हैं ना अपवाद होता है एक तरह से, तो इसका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 ही रहेगा, परंतु इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना आएगा 1 है, इसमें 9 क्यों नहीं आया, देखिए यहाँ पर देखिए कितना है 19, तो आप यहाँ पर देख लीजिए काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 कितना 18 और 1 हो गया 19। अगर आप इसको हटा दो यहाँ से, इस वाले को हटा दीजिए, इस वाले को यहाँ से हटा देंगे, बचा कितना ये वाला, तो ये 19 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देखिए इसका लास्ट में कोष कौन सा है, यही तो है चौथा, कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें। अब आप देखिए तीसरे वाले में कितने भर सकते हैं, 8 है, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर, तीसरा यही तो है, तो 8 भर सकते हैं, तो तीसरा वाला ये है तो इसमें 8 ही भर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 8 ही आया है, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, और इसमें आपका लास्ट वाले में 1 भर सकते हैं, तो इस प्रकार से। तो ये सब सेल हैं यानी उपकोष हैं, तो उपकोष को भी ध्यान में देते हुए इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जाता है बोरबरी के नियम से भी, यानी KLMN जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जो भरते हैं ना, तो वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कौन सा सब सेल आ रहा है, तीसरा सब सेल है, तो यहाँ पर तीसरा सब सेल है, इसलिए यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन है तीसरे सब सेल में, 3s 3p दिया ना, इतने सब सेल आ रहे हैं, s और p आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है इसमें, इस वाले में। और अगर यहाँ 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ अगर और भी होता ना, ये वाला भी इसमें होता तब यहाँ पर 9 आ जाता, परंतु ये इसमें है नहीं, चौथे में भरा जा रहा है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन चौथे वाले इस वाले में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया है। क्लियर। इसलिए तो सब सेल को भी देखा जाता है, यानी उपकोष को भी देखा जाता है। आगे देखिए कैल्शियम में करोगे तो कितना आएगा 2,8, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा आपका 8,2। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आपने 10 क्यों नहीं लिया, तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे 20 का करोगे ना यहाँ पर, तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ 18 होता है यहाँ तक, तो इस पर 2 कर दोगे, क्योंकि एस पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ 2 भर दोगे। तो ये चौथी कक्षा में है, चौथा जो कक्षा उपकोष है उसमें भरा जा रहा है, तो चौथे वाले में आप चौथी कक्षा में यानी एस सब सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 भरा जा रहा है। और बाकी में कितना भरा जाएगा, देखिए इसमें भरा जाएगा 8, इसमें भी, और इसमें भी आपका 8 और इसमें 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2,
क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये केवल इसको याद रखना है, उसके बाद आपको ये फॉलो करना है 21-22 में। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कर लिया आपने, अब इसका बैलेंस ही निकालिए, जैसे निकालना है। ये 5 दिया है, ज्यादा है तो 8 माइनस के 5 कीजिए, आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका कीजिए 8 माइनस के 6 करना पड़ेगा, 2 आ जाएगा। 8 माइनस का 7 करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप कीजिए तो 8 माइनस का 8 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने पहले बताया था ये उत्कृष्ट वाले हैं, है ना, अक्रिय गैस। आप यहाँ पर कीजिए तो इसका तो 1 ही होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, क्लियर। तो ये वैलेंसी होगी, इस प्रकार से वैलेंसी की जाती है। तो इस प्रकार से करते हैं हम वैलेंसी, क्लियर। हाँ, पहले आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है KLMN के आधार पर, और KLMN कैसे बनाते हैं, जो अफवाह का अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा दिया है इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, तो वहां पर देखिए, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसी से बना लेंगे, ये वाली जो KLMN। अब K पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा ये वाली है 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बजाएंगे, तो 2 ही तो हैं। दूसरी ये है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो दूसरी वाली L है, तो ये 2, ये भी 2, ये दोनों ही कक्षा हैं। तो दूसरी कक्षा में कौन कौन से उपकोष आ रहे हैं, S आ रहा और P आ रहा, और इस पे इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा रहे हैं, 2 और 6, इसका मतलब इसमें वहां पर 8 भरे जाएंगे, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। आगे जाएंगे तो तीसरी कक्षा ये वाली है, यानी कि M वाली, इसमें कौन कौन सब सेल आ रहे हैं, S आ रहा है, P आ रहा है, तो इसमें आपके 8 भर जाएंगे, तो इसमें भी 8 भरे जा रहे हैं। किसके आधार पर है भाई, ये यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर आपके कितने भरे जा रहे हैं, 8 भरे जा रहे हैं। तो तीसरी वाले में आपके 8 हैं। अगर इसके आधार पर देखोगे तो आपका ये भी जोड़ा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 24 का करोगे तब, केवल 20 का करोगे, 19 का करोगे तब यही देखे जाएंगे केवल, है ना। तो 20 तक के लिए केवल ये, और इससे आगे ऊपर जाओगे तो ये भी सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि ये वाला तो ये वाला तीसरा, तो ये भी तो तीसरा ही कोष है, ये तीसरी कक्षा है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। तो ये 8 हो जाएंगे, ये 2 5 13 हो जाएगा, तो इसमें फिर 13 भरा जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। फिर इसके आधार पर इसका करेंगे तब 13 और 1 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा 1, इसके बाद चौथे में 1 भरा जाएगा, इस प्रकार से। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस प्रकार से किया जाता है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि KLMN को भी देख लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस किस प्रकार से निकाले जाते हैं। केवल आपको ये याद रखना है ट्रिक कि 1 2 3 4 अगर इतना है तो वही बैलेंसी होगी, उससे ऊपर है तो 8 माइनस n कर देना है केवल, ठीक है। n यानी कि यहाँ 7 था बाह्यतम कोष में, तो 8 में 7 को माइनस करना है। n इलेक्ट्रॉन संख्या होती है जो ज्यादा है, 4 से ज्यादा है ओवल संख्या, ठीक है ना, उसको माइनस करना है। क्लियर, इस प्रकार से हो जाता है, और ये केवल ट्रिक आपकी 1 से 20 तक काम करेगी। उससे ऊपर जाओगे तो इस प्रकार से भरना पड़ेगा, इसमें जो उपकोष है उनको भी ध्यान में देना पड़ेगा, कौन सी कक्षा में कौन सा उपकोष आ रहे हैं, उनके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, उनको यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट समझ में आ गया होगा बैलेंसी आपको किस प्रकार से निकालेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं बैलेंसी निकालना तो आपको आ गया होगा। बैलेंसी टॉपिक था हमारा कि बैलेंस किस प्रकार से निकालेंगे, ये तो मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से करना है। 1 से लेके 20 तक इस वाले को याद रखिए केवल आप, ठीक है नहीं, उससे ऊपर के लिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको बैलेंस से निकालना आ गया होगा, ठीक है। और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।